बस तुम्हें सही तरीका नहीं पता है उसे पढ़ने का। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं और बताने वालों को कुछ टिप्स के बारे में जिसको अप्लाई करके तुम केमिस्ट्री में जीरो से हीरो तक बन सकते हो। ठीक है, और यहां पर केमिस्ट्री के अंदर ये मेरा जो एक्सपीरियंस है खुद का है, सारे के सारे जो भी मैंने टिप्स लिए थे अपने एग्जाम के थ्रू, अपने सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए, जिसके अंदर मेरे 96 नंबर आए थे, वही सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा यहां पर, वही सारी चीजें बताऊंगा जो मैंने की थी और उसे तुम्हें भी अप्लाई करना है ताकि तुम भी अच्छे नंबर स्कोर कर सको। केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, तो भाई साहब बहुत दर्द दिया इस सब्जेक्ट में, ऐसा लग रहा है। ठीक है यार, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैं किसी से भी पूछता हूं, क्योंकि तुम्हारा यार देखो 12th का बोर्ड जस्ट आने वाला है, 4 महीने बचे हुए हैं, और किसी भी बच्चे किसी भी स्टूडेंट से अगर मैं पूछता हूं भाई साहब तेरी प्रॉब्लम क्या है सब्जेक्ट्स को लेकर, तो यार उसके जुबान पे केमिस्ट्री का नाम जरूर रहता है। यार इतना कंफ्यूजन है केमिस्ट्री को लेकर, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रट्टाफिकेशन समझ नहीं आती, कहां से इक्वेशन आती है, कहां लग जाती है, कोई रिएक्शन आती है कहां से हो जाती है, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सा केमिकल रिएक्ट कर रहा है। तो यार ये जो मैसअप मचा रखा है ना, ये तुम्हारे दिमाग ने मचा रखा है। तो पहली बात तो यहां पर तुम्हें एक चीज बता देना चाहूंगा कि केमिस्ट्री वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है पीसीएम और पीसीपी के अंदर स्कोरिंग करने के लिए। यार तुम लोग अपने रिजल्ट के अंदर जरूर काउंट करते हो कि 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, और तुम लोग सोचते हो कि भाई मेरे 80 आ जाते हैं फिजिक्स के अंदर, 80 ले लेता हूं, 70 ले लेता हूं, मैं मैथमेटिक्स में 70 ले आऊंगा, और भाई मैं केमिस्ट्री में ले आऊंगा 70 नंबर, और बाकी सब में 95 ले आऊंगा, मैं अच्छा रिजल्ट बना लूंगा। तो यार अगर तुम ऐसे सोच रहे हो ना, तो उन 5 सब्जेक्ट जो तुमने 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके रखे हैं उसके अंदर तुम केमिस्ट्री को भी ऐड कर दो, क्योंकि यार केमिस्ट्री भी इस साल तुम्हारा एज अ ऑप्शनल, जिसको कह सकते हो एज अ मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह काम करने वाला है। क्योंकि यार केमिस्ट्री का इस साल का बहुत बड़ा रिडक्शन हुआ है चैप्टर के अंदर, मतलब यहां पर चैप्टर बहुत ज्यादा रिड्यूस हुए केमिस्ट्री के अंदर, और यहां पर केमिस्ट्री तुम्हारी बहुत ज्यादा आसान हो गई है, बस तुम्हें सही तरीका नहीं पता है उसे पढ़ने का। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं और बताने वालों को कुछ टिप्स के बारे में जिसको अप्लाई करके तुम केमिस्ट्री में जीरो से हीरो तक बन सकते हो। ठीक है, और यहां पर केमिस्ट्री के अंदर ये मेरा जो एक्सपीरियंस है खुद का है, सारे के सारे जो भी मैंने टिप्स लिए थे अपने एग्जाम के थ्रू, अपने सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए, जिसके अंदर मेरे 96 नंबर आए थे, वही सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा यहां पर, वही सारी चीजें बताऊंगा जो मैंने की थी और उसे तुम्हें भी अप्लाई करना है ताकि तुम भी अच्छे नंबर स्कोर कर सको। तो यहां पर अगर वीडियो के अंदर केमिस्ट्री के रिगार्डिंग सबसे पहली बात मैं कहना चाहूं तो केमिस्ट्री को लेकर यहां पर एक चीज ये है कि तुम्हारा जो आपके पास सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है ना केमिस्ट्री को लेकर, उसके अंदर आप देख रहे होंगे मात्र 10 चैप्टर आ रहे हैं, और उन 10 चैप्टर के अंदर हो ये रहा है कि यहां पर जितने तुम्हारे लेंदी चैप्टर्स थे, जो तुम्हें मेमोराइजिंग वाला होता है ना, रट्टाफिकेशन केमिस्ट्री को मान रखा है कि तुमने रट्टा मारना है, रट्टा मारना है, तो भाई साहब जितने लेंदी चैप्टर थे तुम्हारे वो सारे के सारे रिड्यूस हो चुके हैं, डिडक्ट हो चुके हैं। मतलब यहां पर तुम्हारे सामने पी ब्लॉक था वो हट गया, ठीक है, और तुम्हारा जो चैप्टर था मेटलर्जी वो हट गया तुम्हारा, और यहां पर तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री हट गई, ठीक है, सॉलिड स्टेट हट गया, पॉलीमर बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो यहां पर देख रहे हो तुम 5 चैप्टर तुम्हारे बिल्कुल आ ही नहीं रहे, और इस 5 चैप्टर की बात करूं ना तो पी ब्लॉक सबसे बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्योंकि इसका लेंथ वाइज देखता हूं तो पी ब्लॉक के अंदर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा रट्टाफिकेशन है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये भी तुम्हारे बहुत सारे रट्टू वाले चैप्टर थे, तो सारे सारे हट चुके हैं, तो मात्र 10 चैप्टर बचे, और यहां पर 10 चैप्टर को अच्छे से करना तुम्हारे कंपैरेटिवली फिजिक्स और मैथमेटिक्स से ज्यादा आसान है। ठीक है, यहां पे बायो भी सब लोग ऐड कर लेना, जो बायो वाले भी स्टूडेंट हमारे। ठीक है, कैसे आसान है? अब केमिस्ट्री के जो 10 चैप्टर है यहां पर, इन 10 चैप्टर के अंदर पहली बात तो तुम्हें पता है केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं 10 चैप्टर के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर केवल 2 चैप्टर है, ऑर्गेनिक के अंदर 5 चैप्टर है, और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर है? 3 चैप्टर है। अब यहां पर तुमको एक चीज बता देता हूं कि चैप्टर के अकॉर्डिंग जैसे तुम्हें दिख रहा है वैसा इसका वेटेज भी है। सबसे ज्यादा वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके बाद इनऑर्गेनिक का, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके बाद किसका है? ऑर्गेनिक का। ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ये थर्ड। ठीक है, अब यहां पे तीनों को पढ़ने का तरीका भी अलग है। यार जब भी तुम लोग, पहली बात तो यार तुमने केमिस्ट्री को अपनी प्रायोरिटी में सबसे पीछे रख रखा है, पहली बात उसको थोड़ा प्रायोरिटी में लेकर आओ, क्योंकि अगर तुम देख रहे हो कि तुम्हारी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ी नैया नीचे जा रही है, या फिर एग्जाम टाइम में तुम्हें ऐसा लगे कि यार मैं इसके अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर सकता, तो मैं बता रहा हूं कि जितना टाइम तुम फिजिक्स को दे रहे हो, समझ लो मैं बोलता हूं कि तुम फिजिक्स को 1 घंटा दे रहे हो, तो 30 मिनट के अंदर अगर 30 मिनट तुम केमिस्ट्री दिन की देते हो, दिन का 30 मिनट केमिस्ट्री के लिए देते हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, इससे ज्यादा टाइम देना पड़ता है, 30 मिनट अगर तुम केमिस्ट्री को देते हो तो यहां पर तुम्हारे
फिजिक्स के अंदर अगर 1 घंटे में 10 मार्क्स आ रहे हैं तो केमिस्ट्री में 30 मिनट में ही तुम 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मतलब 10 मिनट के अंदर यहां पर तुम 30 मिनट के अंदर यहां पर तुम केमिस्ट्री में उतना पोटेंशियल निकाल सकते हो। और ऊपर से आपके पास सिलेबस तो डिडक्ट हो गया है। तो यहां पर तुम्हें करना यह है सीधे सीधे कि यहां पर तुम्हें एक प्लानिंग करनी है अपने लिए। अब प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? तो यहां पर जो मेथड मैंने अप्लाई किया था वही मेथड आज तुम्हें बता रहा हूं। वो 4 से 5 स्टेप है जो तुम्हें फॉलो करने हैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। और मैं यहां पे दावे के साथ कह सकता हूं अगर तुमने वो सारे के सारे स्टेप को फॉलो किया तो तुम देख रहे होगे तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखना करना क्या है। सबसे पहली बात तो अपनी प्रायोरिटी में केमिस्ट्री को लेकर आओ। ठीक है, प्रायोरिटी बनाओ केमिस्ट्री को, क्योंकि सबने देखा होगा कि यहां पर मैं जब भी मैक्सिमम स्टूडेंट को देखता हूं, भाई साहब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, पर केमिस्ट्री को सबसे पीछे रख रखा है, इसको पढ़ना ही नहीं है। ऐसा बना रखा है कि भाई साहब ये पता नहीं कौन सी ग्रंथ है जो समझ में आती नहीं, कौन सी वेद है, ब्रह्मा जी आके सीधे बताएंगे, तो इसको बिल्कुल प्रायोरिटी हमने रखा ही नहीं है, इसको सबसे लास्ट में कर देते हैं। और तुमको बता देता हूं सबसे कम सिलेबस केमिस्ट्री के अंदर ही है। तो यहां पर सबसे पहले इसको अपनी प्रायोरिटी बनाओ कि हाँ भाई केमिस्ट्री को पढ़ना है। जब मन में डालोगे तभी तो होगे, बैठोगे तभी तो पढ़ने के लिए। अब समझ लो तुमने प्रायोरिटी बना ली, हाँ केमिस्ट्री को पढ़ना है, पर पढ़ना कैसे, स्टार्ट कहां से करना है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आ जाता है। कुछ लोग होते हैं भाई साहब वहां से स्टार्ट करते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से उनको कुछ चीजों के बारे में पता ही नहीं होता। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही उनको नहीं पता। एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट खेल के तुम पहली बॉल में आउट हो गए, तो आउट हो गए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहां जाएगा? नीचे। और अगर तुमने सोचो पहले बॉल पे 6 मार दिया तो क्या होगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस सीधा अप हो जाएगा। तो यार इसके अंदर, पढ़ाई के अंदर भी यही करना होता है। अगर तुम्हें यहां पर स्टार्ट किसी चीज को करना है तो उस चीज से स्टार्ट करो जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस से स्टार्ट नहीं करनी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि यहां पर जो केमिस्ट्री है तुम्हारी, उसके 3 पार्ट हैं। तुम्हारे पास यहां पर तुम्हारे पास यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तुम्हारे पास यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तुम्हारे पास यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री है। तो आइडेंटिफाई करो भाई साहब कि इन तीनों में से तुम्हारा स्ट्रेंथ किसमें है। अगर मैं बात करूं तो तीनों केमिस्ट्री अलग अलग है। अगर ऑर्गेनिक की बात करता हूं तो यहां पर रिएक्शंस है। ठीक है, रिएक्शन के साथ साथ यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब यहां पूरा का पूरा पार्ट है रिएक्शन वाला। इनऑर्गेनिक की बात करूं तो यहां पर तुम्हारे सामने फैक्ट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, फैक्ट के साथ साथ इसके अंदर भी रिएक्शंस है। पर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं तो यहां पर कैलकुलेशंस हैं, यहां पे थ्योरम्स हैं। ठीक है, यहां पर तुम्हारा पूरा का पूरा फिजिक्स, जिसको कहते हैं कैलकुलेशन का पार्ट आता है। अब तुम सोचो कि तुम्हें सबसे पहले क्या क्लिक करता है। अगर मैं बायो का स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है मेरी मेमोराइजिंग पावर ज्यादा अच्छी है, मैं थोड़ा पढ़ के समझ लेता हूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता, बस हाँ कर देता हूं कि हाँ मुझे ये आ जाएगा, मैं इसको रैट कर लूंगा। तो अगर तुम बायो के स्टूडेंट हो तो तुम्हें इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक से स्टार्ट करना चाहिए। और अगर तुम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहली बात तो प्रायोरिटी के अंदर सेट करो कि तुम्हें कहां से शुरुआत करनी है, क्योंकि शुरुआत जब तुम्हारी अच्छी रहेगी तभी सारे के सारे को कूप अप कर पाओगे। नहीं तो अगर शुरुआत में ही तुम गए तो भैया केमिस्ट्री पढ़ने से नींद भी आती बहुत ज्यादा। हमारे टीचर बोलते थे कि उनको जब नींद नहीं आती तो इनऑर्गेनिक की किताब पढ़ना शुरू कर देते तो उनको नींद आ जाती थी। तो यार ये नींद वाला भी सब्जेक्ट है, और नींद तभी आएगी जब तुमको पता नहीं होगा कि तुम्हें स्टार्ट या फिर तुम्हें पढ़ना क्या है। तो आइडेंटिफाई करो तीनों में से सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा अच्छा है। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट प्रायोरिटी के बारे में डिस्कस करता हूं। तो तुमने यहाँ पे प्रायोरिटी बना ली होगी तुम्हें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हारे अकॉर्डिंग 2 प्रायोरिटी लिस्ट करी हुई है कि फिजिकल केमिस्ट्री पहले पढ़ सकते हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़ सकते हो। मेरे केस के अंदर मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, तो यहाँ पर होता क्या था, मैं ये प्रेफर करता था। ठीक है, मतलब मेरा जो केस था वो अलग था थोड़ा। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने पहले पढ़ता था बाकी सबके कंपेरिजन में, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी याद हो जाती थी। तो तुम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि तुम्हारी कैलकुलेशन अगर फास्ट है, तुम कैलकुलेशन में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हो। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन स्लो है, तुम्हारी मेमोराइजिंग स्किल ज्यादा अच्छी है, तो तुम इनऑर्गेनिक से स्टार्ट कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ यहां पर तुम्हारे सारे के सारे चैप्टर को लिस्ट आउट कर लिया है। और इसके अंदर देखो यहां पर है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर्स हैं तुम्हारे, इनऑर्गेनिक के अंदर 2 चैप्टर है, ऑर्गेनिक के अंदर कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। ठीक है, अब यहां पर देखो मैंने सबके मार्क्स भी यहां पे लिख दिए। अब यहां पे सबका वेटेज तुमको पता है, और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता रखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा वेटेज होगा। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लास्ट में या फिर पहले भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं सबसे पहले। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मात्र 3 चैप्टर है, और इन 3 चैप्टर में गिने चुने ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब उन टॉपिक से क्वेश्चन हमारा फिक्स होता है। जैसे अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करता हूं तो राउल्ट्स लॉ से क्वेश्चन फिक्स है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूं तो यहां पे नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन फिक्स है। अगर मैं यहां पे केमिकल काइनेटिक्स की बात करता हूं तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर तुमको पता है 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, वहां से यहां पर क्वेश्चन फिक्स होता है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो आती है। तो यहां पर आपको कुछ फिक्स चीजें मिल जाती है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जिससे तुम्हें क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहां पर इसको तो करके ही रखना है तुम्हें। अब यहां पे अगर तुम फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हो तो इसका तरीका क्या होगा करने का, वो स्टेप नंबर 2 के अंदर आता है। अब यहां पे तुमने प्रायोरिटी तो अपनी सेट कर ली, हां भाई मुझे ये पहले ये पढ़ना है। अब यहां पे सेकंड स्टेप के अंदर तुम्हें
तुम्हें करना क्या है, तुम्हारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग तुम्हें उसका बेसिक को कंप्लीट करना है। बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी सूडो कॉन्फिडेंस है कि मेरे को तो बेसिक आता है, मेरे 10th क्लास में इतने नंबर थे उतने नंबर थे, तो भाई साहब ये सब दिमाग से निकाल देना, ये कुछ नहीं काम आने वाला। क्योंकि भाई तुम्हें कोई भी चैप्टर का स्टार्ट करना है तो उसके पहले तुम्हें आधा घंटा अपने बेसिक्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना भी एक्सरसाइज की तरह होता है। जैसे एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने से पहले वार्म अप करते हो ना, तो वैसे अगर तुम्हें कोई भी चैप्टर यहां पे स्टार्ट करना तो थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ेगा। नहीं तो अगर वार्म अप नहीं करोगे तो ठंडे पड़ जाओगे, डल पड़ जाओगे और यहां पर तुम्हारी चैप्टर कभी होगा ही नहीं, तुम कभी उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो यहां पर तुम्हें बेसिक पे ज्यादा नहीं, बहुत कम टाइम देने की जरूरत होती है। यहां पर मैं बोलता हूं बस 15 मिनट दो बेसिक के अंदर। ठीक है, समझ लो तुमने सोल्यूशन को स्टार्ट किया तो 15 मिनट तुम्हें क्या करना है, इसके बेसिक पे काम करना है। अब बेसिक्स में क्या पढ़ना है, अब यहां पर अगर मैं कुछ आइडिया देता हूं फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक से टॉपिक है तुम्हारे, वो जैसे तुम्हारे कंसंट्रेशन टॉपिक्स हो गए, लाइक मोलैरिटी, फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, अप्लाई कैसे होता है ये क्लियर होना चाहिए, मोल्स फाइंड करना। ठीक है, और यहां पर ऑक्सीडेशंस के बारे में, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, जो तुमने क्लास 11 के अंदर पढ़ रखा है, और यहां पर तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और यहां पर अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करता हूं तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर तुम्हारे कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के मैथमेटिकल टूल्स जैसे डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, इंटीग्रेशन थोड़ा क्लियर होना चाहिए। मैथमेटिक्स वालों के लिए तो बहुत आसान है करना, बाकी मैं बायो वाला की बात करता हूं तो ये दोनों चीजों को अपने रिवाइज करके तब इन चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करना। और यहां पर अगर इंटीग्रेशन की बात करता हूं यहां पर, तो इसके बाद तुम्हारा लॉगरिथम की चीजें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो ये जब तुम बेसिक्स को कंप्लीट करोगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक मन करता है कि हाँ चलो भाई चैप्टर पढ़ा, चैप्टर का पहला पन्ना खोला तो कुछ तो दिमाग में गया, पहला पन्ना खोला कुछ आया ही नहीं तो भाई बनना तो बंद ही होगा ना पूरा का पूरा बुक। तो यहां पे करना तुम्हें यह कि अपने बेसिक्स पार्ट को सबसे पहले मजबूत करो, और उसको करने के लिए तुम्हें ज्यादा नहीं 15 से 30 मिनट देने हैं बस, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट, क्योंकि यहां पर तुम्हारा फास्ट रिवीजन हो, तुम्हें उसको बार बार अपनी आंखों के सामने गुजारना है, तुम्हें बैठ के पढ़ना नहीं, उसको देख लिया अप्लाई हो रहा है, ऐसे अप्लाई हो रहा है, मोलैरिटी का फॉर्मूला ये, थोड़ा अगर टाइम बचा 10 मिनट के अंदर लिख भी सकते हो, तो तुमने सारे के सारे फॉर्मूले को भी क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अब बेसिक कंप्लीट, तुम अटैक करो इसके ऊपर। अब यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करो, सॉल्यूशन जब स्टार्ट करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगी कि हाँ मेरा बेसिक कंप्लीट है, और तुम्हारा यहां पर इसको देखेगा जब तुम इसके अंदर चीजों को पढ़ोगे, थोड़ा टर्म्स में आइडेंटिफाई होंगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ माइंड को सिग्नल जाएगी हाँ यार ये तो सुना हुआ है, ये तो देखा हुआ है, तो भाई साहब खुद ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अब जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो तुम्हारा चैप्टर भी यहां पे कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे एक करके। तो सबसे पहला काम इसके अंदर क्या करना है, तुम्हें अपने बेसिक्स को कंप्लीट करना है। उसी तरह यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी बेसिक्स है थोड़े, जैसे यहां पर डीएनए ब्लॉक की बात करते हो, इसके लिए कोई बेसिक करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब यहां पर अगर तुमने फिजिकल केमिस्ट्री के बाद इनऑर्गेनिक उठाया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ईजी चैप्टर हो जाता है। जिसको टफ लग रहा है तो मान लो भाई साहब ये इजी चैप्टर है, ठीक है, मिथ है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टफ चैप्टर है। इजी तब होता है जब तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो। ठीक है, मैं समझ सकता हूं भाई केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा टफ चैप्टर 11 में थोड़ा सबसे लेंदी और टफ चैप्टर में था, वहां पर कुछ था नहीं उसके अंदर। बस यहां पर तुम्हें करना क्या, 11 के जो कॉन्सेप्ट है, लाइक अगर मैं बात करता हूं केमिकल बॉन्डिंग के, यहां पे तुम एक चीज को नोट भी डाउन करते रहना। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तुमने देखा होगा कि इसके अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। ठीक है, अगर मैं इसके बेसिक्स की बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है, यहां पर तुम्हारा वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यहां पर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन यूज होता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर रहेंगी कि sp3 क्या है, sp3d2 क्या है, वगैरह वगैरह चीजें क्या है, तो ये आराम से तुम्हें हो जाएंगी। ठीक है, और यहां पर तुम्हें इन सब चीजों को क्लियर अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो, बुक से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो सीधे सीधे एक वन शॉट लेक्चर देख लो। अगर तुम्हें हाइब्रिडेशन के बारे में जानना है तो थोड़ा सा बुक से या फिर कहीं ऑनलाइन तुम हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ लो, हाइब्रिडेशन वन शॉट लिख दो, बहुत सारे लेक्चर्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो वहां पर तुम इसको पढ़ के अपना चीजों को क्लियर करो, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करो, देखो कैसे नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखो यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी बेसिक्स हैं यहां पर। अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करो तो तुम एक चीज इंश्योर कर लेना, क्लास। तो अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले एक चीज इंश्योर कर लेना यहां पर कि तुम्हारा क्लास 11 क्लास 10 के अंदर थोड़े से जो ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब ये थोड़े से ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट कौन से हैं, तो यहां पर अगर मैं तुम्हें यहां पे काउंट कराता हूं तो ये जो ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट है, जैसे तुम्हारे सामने यहां पर मैं कुछ नाम लिखूंगा, जैसे रेजोनेंस इफेक्ट हो गया। ठीक है, रेजोनेंस, यहां पर प्लस एम माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है। ठीक है, बेंजीन के बारे में, जैसे बेंजीन के अंदर ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन क्या होती है। अगर मैं कुछ नेम्स की लेता हूं यहां पर बेंजीन, सॉरी क्लास 11 के कुछ नेम्स और लेता हूं यहां पर जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बेसिक्स के अंदर काउंट होता है, तो यहां पर लूंगा मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, सेट जेफ रूल,
ये सारी जो चीजें हैं, इसके अलावा भी और सारी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी पीडीएफ के अंदर मेंशन रहेगी और तुम्हारा जो पीडीएफ होगा वो डिस्क्रिप्शन में पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर ये बेसिक पार्ट कंप्लीट करने के बाद जब तुम इसके ऊपर अटैक करोगे केमिस्ट्री के ऊपर, तब जाके तुम्हें थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिलना शुरू होगी, मतलब समझ में आना शुरू होगा। बुक बंद नहीं होगी, थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे बट यहां पर चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो यहां पर वो सारी चीजें करने के बाद जो अगला स्टेप है, अगर तुमने वो कर लिया, एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे अपने केमिस्ट्री के अच्छे नंबर लाने की ओर, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है देखते हैं। सो भाई साहब, स्टार्टिंग के दोनों स्टेप समझने के बाद जो तुम्हारा अगला स्टेप होता है केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, वो होती है प्रैक्टिस। तो यार जो तीनों की तीनों तुम्हारे केमिस्ट्री के पार्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों की जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वो अलग अलग है। एक एक करके समझते हैं। यहां पर सपोज करो तुमने फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट किया हुआ, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री को तुमने स्टार्ट कर रखी है, तो यहां पर होगा क्या, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं सबसे ज्यादा फॉर्मूले, फॉर्मूला होता है प्लस कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। अब यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है, तो तुमको एक चीज बता देता हूं, एग्जाम के अंदर तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आएंगे इसके न्यूमेरिकल के फॉर्म में, और थोड़े से अगर तुम्हारा पेपर अच्छा बनेगा, या फिर अगर मैं कह सकता हूं कुछ अगर ऐड ऑन करना होगा इसके अंदर, तो यहां पर इसके साथ साथ कुछ तुम्हारे डेरिवेशन भी आते हैं, ठीक है। हाँ, डेरिवेशन, लाइक अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करता हूं तो वहां पर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होते हैं उनके डेरिवेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन के डेरिवेशन भी आते हैं। तो यहां पर तुम्हें करना क्या है, अगर तुमने फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट किया हुआ है तो चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद तुम्हारे पास एक नोट्स बनेगी, तुम एक नोट प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर अगर तुम्हारे पास नोट पड़ी हुई है तो उसको बनाने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो अगर यहां पर तुम्हारे सामने कोई नोट्स है तो लॉन्ग फॉर्म में होगी। तुम्हें करना क्या है, पूरे के पूरे कोर कॉन्सेप्ट्स को उठाना है, और कोर कॉन्सेप्ट्स को उठा के एक पन्ने के अंदर लिख लेना है, सिंगल बार, केवल एक बार, ठीक है। अब वो पन्ना तुम्हारा कब काम देगा, जब तुम यहां पर एनसीईआरटी के, पहले बात तो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, या फिर तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगा रहे होगे जो कि थोड़े से टफ पड़ेंगे, पर अगर तुम उसको क्वेश्चंस को करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा एक एक करने के बाद। तो यहां पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और तीसरा ऑप्शन तुम्हारे सामने पीवाईक्यूज, ठीक है। अगर तुम्हें पीवाईक्यूज तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है तो तुम इन दोनों पे जा सकते हो, अगर पीवाईक्यूज अवेलेबल तो केवल पीवाईक्यूज करना, इन दोनों को छोड़ देना। तो पीवाईक्यूज पे अटैक करना फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़ो, बस जो टॉपिक्स तुम देख रहे हो बार बार आ रहे हैं, सेलेक्ट कर लो टॉपिक को। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं तो तुमको पता होगा कि यहां से सिलेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे राउल्स लॉ हो गया, तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होगी, तो उन सबको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। प्रीवाईक्यूज तुम्हारे चैप्टर वाइज भी आते हैं, तो तुम्हें करना क्या, चैप्टर वाइज पकड़ के, चैप्टर वाइज के अंदर, टॉपिक वाइज के अंदर यहां पर उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने। और क्वेश्चन लगाने का तरीका बता देता हूं, तुमको ये नहीं समझना है कि भाई साहब पहला क्वेश्चन किया, अटैक किया, आ गया, जरूरी नहीं है पहला क्वेश्चन है। तो तुम्हें करना क्या है, अपने प्रोसेस के अंदर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। जैसे तुम्हारे टारगेट ये रहेगा कि भाई साहब मुझे 10 क्वेश्चंस को लगाना है एक दिन के अंदर, तो भाई साहब 10 क्वेश्चन तुम्हें लगाने, और लगाने का ये मतलब नहीं होता है कि भाई साहब तुम 100% उसको तुम अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो। लगाने का मतलब ये होता है कि तुमने 10 क्वेश्चन के अंदर गो थ्रू किया, मतलब उन 10 क्वेश्चन को देखा, समझा कि हाँ इस कॉन्सेप्ट का यूज है। हो सकता है कि पहले दिन तुम्हें ये 10 क्वेश्चन करने में थोड़ी 1-2 घंटे लग गए या फिर 1 घंटे लग गए, पर जैसे जैसे तुम इसको करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा टाइम ग्राफ कम होता जाएगा, मतलब टाइम कम लगना शुरू हो जाएगा, और तुम देखोगे कि तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, फॉर्मूले प्रिपेयर हो रहे हैं, चीजें हमें याद भी हो रही हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री के बाद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो दोनों को थोड़ा पढ़ने का तरीका सिमिलर है। तो यहां पर अगर तुम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला काम तुम्हारा नोट मेकिंग का तो सेम है, तुम्हारे सामने नोट तो होंगी, तुम्हारे पास नोट्स तो होंगी लॉन्ग फॉर्म में, ठीक है। अगर लॉन्ग फॉर्मेट में तुम्हारे सामने नोट्स हैं तो यहां पर तुम्हें करना क्या है, इनऑर्गेनिक के अंदर हमें चीजों को ज्यादा मेमोराइज करना पड़ता है। अब ज्यादा मेमोराइज 2 तरीके से हो सकते हैं, या फिर मैं रट के कर लूं या फिर मैं लिख के कर लूं, और लिखने वाला तरीका नो डाउट बहुत अच्छा है। अगर तुम किसी चीज को लिखते हो, और लिखने का भी एक मेथड होता है, जैसे यहां पर हुआ क्या, तुमने कोई चीज पढ़ा, ठीक है, समझ लो तुमने कोई रिएक्शन पढ़ी, मैं लेता हूं कि तुमने सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ी। अब सैंडमेयर रिएक्शन को तुम्हें लिखना है पढ़ने के बाद, तो तुम करोगे क्या, सबसे पहले उसको अच्छे से देखो, समझो उसको क्या हो रहा है सैंडमेयर के अंदर, ठीक है। तुमने माना कि हाँ भाई बेंजीन था, उसकी रिएक्शन हुई तुम्हारी वगैरह NaNO2HCl से तुम्हारी एमाइन की रिएक्शन हुई, तो यहां पर कुछ ऐसा बना, ठीक है। तो ऐसा तुमने प्रिपेयर किया, सोचा मन में। अब जब तुम उसको लिखने बैठे तो लिखना जब तुमने शुरू किया, हो सकता है कि तुम भूल जाओ कि मेरे सामने रिएक्टेंट क्या था, तो एक बार रिएक्टेंट को देखो, तुरंत तुम्हें क्लिक करेगा कि हाँ रिएक्टेंट के बाद ये रिएक्शन आई थी, इसके अंदर ये यूज हुआ था। तो यार यहां पर एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट या फिर नोट बनाने का मतलब होता यह है कि तुम्हें करना है यहां पर कि भाई साहब मुझे बार बार रिएक्शंस को, और यहां पर जितने भी तुम्हारे फैक्ट्स हैं,
फैक्ट्स प्लस रिएक्शंस, उनको बार बार कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक पढ़ने का और इनऑर्गेनिक पढ़ने का बेस्ट मेथड बता देता हूं, A4 शीट ले लो और A4 शीट के अंदर रेगुलर उसके अंदर लिखने की प्रैक्टिस करो, मतलब कि रिएक्शंस को लिखो, क्योंकि लिखोगे तो बार बार रिकॉल होगा, बार बार रिकॉल होगा तो माइंड के अंदर सेट होगा। अगर तुम्हें उसमें समझ नहीं आ रहा कि क्या लॉजिक लगा तो लॉजिक भूल जाओ, बस तुम उसके अंदर क्या करना है, तुम्हें पता है भाई साहब A है तुम्हारा, B से रिएक्ट कर रहा है, C बन रहा है, तुम्हें ये लॉजिक सेट करना है दिमाग में। अगर तुम इसको समझने की कोशिश करोगे तो अगर तुम्हारा मन नहीं लगता होगा ऑर्गेनिक पढ़ने में तो इसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। और अगर तुम्हें इसको अपने माइंड में बसा लेना है कि भाई साहब A प्लस B से C बन रहा है, तो ये करने के लिए तुम्हें यहां पर नोट्स करने पड़ेंगे, इसको बार बार नोट करना पड़ेगा। और जब तुम इसको बार बार लिखोगे और जब लिखते रहोगे बार बार, मतलब लिखना इतनी बार भी नहीं होगा, जैसे तुम क्या कर रहे हो, चैप्टर को पढ़ो तो एक बार लिख लिया, ठीक है, दोबारा रिवाइज करो तो एक बार और लिख लिया, फिर जब लास्ट में करो एक बार और लिख लिया, मतलब रफली फॉर्म में लिखते जाओ। और यहां पर एट लास्ट जब तुम्हारी चीजें थोड़ी थोड़ी प्रिपेयर होते जाए तो एक शॉर्ट नोट का फॉर्मेट ले लो। शॉर्ट नोट का मतलब सिंगल पेज नोट, ठीक है, शॉर्ट नोट में सिंगल पेज ही आता है। अब तुम उसके अंदर छोटी राइटिंग बनाओ, छोटा फॉन्ट सही लो, एडजस्ट करो, कम को पॉइंट को प्रिसाइज करो, वो सब तुम्हारा काम है। तो यहां पर करना क्या है, शॉर्ट नोट ले लो और शॉर्ट नोट के अंदर एक सिंगल A4 शीट के अंदर तुम्हारा पूरा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का चैप्टर आ जाना चाहिए। और यहां पर जो PDF मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं उसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने मेंशन कर दिया है, तो तुम्हें उन्हीं सारे टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं सारे टॉपिक को सबसे पहले पकड़ना है और उन्हीं को कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, क्लियर करना है। तो यहां पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर सबसे पहले तुमने क्या किया, नोट मेकिंग बना ली। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर तुम्हें थोड़ा सा और एक्सीलेंस की तरफ जाना है तो यहां पर नोट मेकिंग के बाद, नोट बनाने के बाद करना है तुम्हें केवल और केवल ओनली NCERT क्वेश्चंस, ठीक है। वो भी मैं 100% तुम्हें नहीं बोल रहा हूं करने को। अगर मैं बोलता हूं तुमने 60 से 70% भी क्वेश्चन लगा लिए, समझ लो मैंने बोला कि तुम्हारा एमाइन चैप्टर्स के अंदर 50 क्वेश्चंस है, अगर तुमने 30 भी सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने का मतलब यह होता है कि तुमने यहां पर सारे के सारे चैप्टर के क्वेश्चंस के अंदर गो थ्रू किया, उनको अप्रोच किया, देखा, नहीं समझ में आया उसके सॉल्यूशंस को तुमने इंटरनेट से सॉल्व किया और उसको नोट किया। तो यह होता है तुम्हारा सॉल्यूशन, ये होता है सॉल्व करना। कभी जब तुम उसको रिवाइज करोगे तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होगा, और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारा सेव होगा तो यहां पर जब तुम उसको देखोगे तो तुम्हारे अंदर तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसा था, इसको इस फॉर्मेट से किया था, इसका आंसर यहां से दिया था, तो वो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है याद हो जाएगा। तो यहां पर करना यह है कि तुम्हें केवल NCERT के 50 to 70% क्वेश्चन करने हैं, और ये बहुत इजी है। अगर मैं तुम्हें पूरी कैलकुलेशन बता देता हूं यहां पर, तो मैं एवरेज मान के चलता हूं यहां पर, जो मैंने तुम्हारे अंदर नोट्स के अंदर या फिर मैंने जो भी यहां पर तुम्हें अपना PDF दे उसके अंदर जो टारगेट माना है कि तुम्हें 1000 क्वेश्चंस को करना है, 1000 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने। अब तुम्हारे पास चैप्टर कितने, तुम्हारे पास भाई साहब चैप्टर है तुम्हारे सामने 10। अब 10 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर के अंदर तुम्हारे सामने अगर बोलता हूं हर चैप्टर के अंदर मिनिमम 40 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मिनिमम 40 क्वेश्चंस, तो यहां पे 400 क्वेश्चंस है 10 चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। अब यहां पर 400 क्वेश्चन मैंने 1000 का टारगेट लिया और तुम्हारे पास 100 डेज है। यहां से अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे सामने 4 मंथ्स की, तो 4 मंथ्स के अंदर 120 डेज होते हैं, और 120 में 100 डेज को ही काउंट कर रहा हूं। पर डे तुम्हें 10 क्वेश्चन लगाने, अगर पर डे तुम 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का लगा दो तो 1000 क्वेश्चन के अराउंड हो जाएगा। तो यहां पर मैं मानता हूं कि तुम 400 क्वेश्चन कहां के, NCERT के, और 400 के बाद तुम, मैं मान लेता हूं 600 क्वेश्चन तुम PYQs के देख रहे हो। तो सबसे पहले टारगेट ये रखो अपना कि कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर का 10 क्वेश्चन लगाना जरूरी है। अगर तुम 10 क्वेश्चन से ज्यादा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें उसमें गैप मिल जाएगा। मतलब अगर 10 क्वेश्चन का टारगेट तुमने एक दिन में 20 कर लिया तो अगले दिन का गैप हो गया तुम्हारा अलग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो इसको तुम आराम से कवर कर सकते हो। तो यहां पर देखो, अब इसके अंदर मैंने तुम्हें बोल दिया कि भैया 60% करना है, तो 60% अगर करना है इसके अंदर, तो यहां पर 40 का 400 का 60% निकालूंगा तो 240 हो जाएगा, और 240 और यहां पे 600 क्वेश्चन, चलो इसको मैं और रिड्यूस कर, इसका भी 60% करता हूं, तो यहां पे 360 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो देखो यहां पर टोटल आ रहा है 600, मतलब 600 टोटल क्वेश्चंस तुमको करने, ठीक है, वो भी इंक्लूडिंग थियरी प्लस न्यूमेरिकल, पूरा न्यूमेरिकल भी नहीं है, थियरी प्लस न्यूमेरिकल 600 क्वेश्चन। अब 600 क्वेश्चन को अगर मैं डिवाइड करता हूं 100 से, तो देखो यहां पे 6 क्वेश्चन पर डे आ रहा है, और अगर तुम इसी को 12 क्वेश्चन पर डे कर देते हो तो तुम्हारा 50 डेज के अंदर भी ये टारगेट कंप्लीट हो सकता है। और ये 50 डेज के अंदर टारगेट कंप्लीट करने के लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए, यहां पे 50 का 100 मैंने डेज कर दिया, ठीक है। तो अल्टरनेट डेज के अंदर भी तुम क्वेश्चंस को लगा सकते हो कि तुम 12 क्वेश्चन अल्टरनेट डेज के अंदर सॉल्व कर रहे हो, तब भी तुम्हारा टारगेट पूरा होगा। और यहां पर मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, अगर तुमने इतना कर लिया, 360 PYQs कर लिए, 240 तुमने ये कर लिए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे 95 प्लस तो आएंगे ही आएंगे,
ठीक है। अब यहां पर तुम देखो कैलकुलेशन कितनी इजी है। अब कैलकुलेशन के हिसाब से दिमाग लगाओ कि भाई क्यों केमिस्ट्री में कह रहा था कि तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट के जैसा ही है। जैसे तुम अपने इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में स्कोर कर सकते हो 95, वैसे केमिस्ट्री के अंदर भी कर सकते हो, बस तुमने इसको टफ बना रखा है, बाकी केमिस्ट्री टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई साहब अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आज ही उठा लो अपने कॉपी किताब को, आज ही अप्लाई करना शुरू करो और आज ही स्टार्ट कर दो केमिस्ट्री पढ़ना, क्योंकि भाई केमिस्ट्री तुम्हारे रिजल्ट को बूस्ट कर देगा, बिल्कुल बढ़ा देगा रिजल्ट को यहां पर। और यहां पे मैंने सबसे कन्वीनियंट तरीका बता दिया तुम्हें करने का। तुम्हें सबसे कम से कम 12 क्वेश्चन और कुछ भी नहीं करना। 12 क्वेश्चन होता ही क्या है, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन लगाते तो 20 25 30 तो ऐसे ही लग जाते हैं घंटे में। तो यहां पे 12 क्वेश्चन तो करने में कोई दिक्कत हो ही नहीं चाहिए, वो भी थ्योरी प्लस तुम्हारे न्यूमेरिकल दोनों है। तो यहां पर दिमाग लगाओ और सोचो कि भाई साहब अगर यहां पर केमिस्ट्री को मैंने तैयार कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, तो यहां पर इंग्लिश, फिजिकल और केमिस्ट्री साथ जुड़ गए। अगर तुम्हारे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में थोड़े मार्क्स ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तब भी तुम्हारा ये तीनों संभाल लेंगे और तुम देख रहे हो कि तुम्हारे 85 से 95% के बीच में आराम से बन रहे होंगे। तो यहां पर केमिस्ट्री को इसी नजरिए से देखो कि भाई ये मुझे मार्क्स गेन करवाएगा, मार्क्स जुड़वाएगा नहीं, ठीक है। तो अगर यहां पर तुम्हें ये सारी की सारी बात समझ में आ रही है तो सबसे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर देना और यहां पर जिस बंदे को केमिस्ट्री को लेकर कंफ्यूजन है उसको वीडियो शेयर कर देना, ताकि उसके मन से भी ये मिथ हट सके कि केमिस्ट्री तुम्हारा मार्क्स नहीं दिलाने वाला। यहां पर वीडियो के अंदर मैंने बता दी सारी की सारी चीजें। अब तुम्हारा काम बस एक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सब लोग अब की साल केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का बेनिफिट उठा सके। तो भाई साहब आज के पूरे टॉपिक के अंदर इतना ही। आशा करता हूं तुम्हारे दिमाग की नसें थोड़ी खुली होंगी केमिस्ट्री को लेकर और ये लगा होगा कि हाँ भाई केमिस्ट्री से तो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो भाई साहब ऐसे ही और कंटेंट के लिए वीडियो को जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज